ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, साधना कब करनी चाहिए, मंत्र जाप कब करना चाहिए, ये समय स्थिति बहुत ज़्यादा निर्भर करती है आपके ऊपर कि आप कब मंत्र जाप करते हैं, कब किसी साधना की शुरुआत करते हैं। अगर सही समय पर आप किसी मंत्र या किसी साधना की शुरुआत नहीं करते या फिर गलत समय पे साधना की शुरुआत करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता। किसी भी तरीके से आपका भोग प्रसाद व्यर्थ जाता है। साथ साथ में आप जो मंत्र जाप करते हैं वो आपकी एनर्जी व्यर्थ जाती है, आपका समय व्यर्थ जाता है। और फिर जो आपके दिमाग में आपकी जो मानसिकता नेगेटिव शक्ति मानसिकता आपके दिमाग में आती है, निराशा आपके दिमाग में आती है, उसका शिकार जब आप होते हैं तो आपका जो मन है वो भक्ति भक्ताई से वो दूर हटना शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि कोई भी साधना करें, कोई भी मंत्र जाप करें तो किस समय करना चाहिए और किस समय नहीं करना चाहिए, ताकि आप पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से उस साधना में बैठे हों, उस साधना में पूर्णता अपनी दे रखी हो आपने, ताकि आप पूरी एनर्जी के साथ जब उस साधना को करें, मंत्र जाप को करें तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। बहुत सारे बहन और भाई ये गलती करते हैं। कई लोग बहुत ही जल्दी में ये गलती कर देते हैं तो कई लोग कुछ नहीं देखते और सीधा साधना शुरू कर देते हैं बिना किसी समय को देखे कि समय और स्थिति क्या है। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि साधना को किस समय आपको शुरू करना चाहिए और किस समय शुरू नहीं करना चाहिए, किस समय पर मंत्र जाप नहीं करना चाहिए ताकि मंत्र की जो फल है वो आपको ऐसा ना हो कि वो आपको प्राप्त ना हो, और कब आपको मंत्र जाप शुरू करना चाहिए। वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि आपको एक ही चीज़ बारीकी से समझ में आए। बहुत ही बारीकी की चीज़ें आपके सामने मैं लेके आया हूँ ताकि जितने नए नए साधक हैं, भाई बहन हैं, जो भगत बनना चाहते हैं, वो लोग इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को ध्यान में रखें ताकि उन लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सीधे हाथ पे जो आपका लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। तो देखिए, कभी भी जब आप कोई साधना करते हैं या मंत्र जाप करते हैं उस समय कभी भी किसी साधना को ना उठाएं, मंत्र जाप को ना करें जब घर में अशांति का माहौल हो। अशांति का माहौल, घर में लड़ाई झगड़ा हो, उस समय किसी भी साधना को ना करें, क्योंकि पूर्णता आप नहीं दे पाएंगे। उसमें आपका जो ध्यान है वो आपकी साधना में नहीं होगा, वो आपके मंत्र में नहीं होगा। उसके बाद दूसरा कारण, दूसरी जो स्थिति है कि आपको अगर कोई शारीरिक बीमारी है, अगर आपको कोई शारीरिक बीमारी है तो उस समय भी किसी साधना में ना बैठें, ना मंत्र जाप में करें। अगर आपको कोई शारीरिक बीमारी है जो आपके ध्यान को बार बार अपनी तरफ केंद्रित करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो उस समय आपको साधना नहीं करनी चाहिए। या फिर आपको कोई मानसिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी का मतलब है कि आपको कोई टेंशन है, चिंता है किसी बात की, क्योंकि शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप किसी साधना में पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, तभी आप साधना में सफल हो सकते हैं, तभी आप शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। और शारीरिक जो अगर आपको दिक्कत है तो आपका ध्यान जो है वो आपकी बीमारी पर जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी, दर्द होगा, तो उस समय आपको जो ध्यान है वो मंत्र जाप पे नहीं होगा, आपकी साधना पे नहीं होगा कभी भी। तीसरा पॉइंट है कि अगर आप के पड़ोस में किसी की मृत्यु हुई हो तो मृत्यु होने के तुरंत बाद कभी भी कोई साधना शुरू ना करें। कम से कम आप 15 से 20 दिन का गैप जरूर दें। 15 से 20 दिन के गैप के बाद ही कोई साधना शुरू करें। अगर आपने अगला जो पॉइंट है, अगर आपने गृहस्थी जीवन में नया नया प्रवेश किया है तो भी साधना को शुरू ना करें। लगभग 1 साल तो आप साधना को शुरू ना करें। ब्रह्मचार्य की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, और जिन लोगों की नई शादी होती है, जो गृहस्थी जीवन में नए नया प्रवेश करते हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने मन को केंद्रित करना एक स्थान पर। तो इस अवस्था में आप किसी भी साधना को शुरू ना करें। अगला पॉइंट, परिवार में अगर कोई स्त्री गर्भवती हो तो भी आप किसी साधना को शुरू ना करें तब तक उनकी डिलीवरी ना हो जाए, क्योंकि जब कोई स्त्री गर्भवती होती है आपके परिवार में
और आप साधना शुरू करते हैं तो उस समय मैंने जैसे पहले भी बताया कि कई पॉजिटिव शक्तियों के साथ नेगेटिव शक्तियाँ भी आती हैं और गर्भवती स्त्री पर सबसे ज़्यादा आकर्षित होती हैं, प्रभाव डालती हैं। इसलिए किसी प्रकार का उन्हें नुकसान ना हो, इसलिए उस समय पर आप जब कोई स्त्री गर्भवती हो तब कोई भी साधना आप ना उठाएं। अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत है पैसे की, तो उस समय भी किसी साधना को शुरू ना करें, क्योंकि जब आपको पैसे की दिक्कत होती है तो आपका जो मन है वो स्थिर नहीं रहता। आपका जो मन है वो अलग अलग तरीके से विचरण करता है कि पैसे को किस प्रकार से कमाया जाए, कहाँ से कितना पैसा आएगा। और पैसे की अगर आपको दिक्कत है तो आप भोग प्रसाद भी नहीं दे पाएंगे। इवन मैं आपको बताऊं तो कई लोग के पास शायद चिराग का जो तेल होता है, जो जलाने का या घी होता है, उसके पैसे भी नहीं हो पाते। तो उस समय पे किसी साधना को ना उठाएं, क्योंकि अगर आप किसी साधना को उठाते हैं, चाहे वो 11 दिन की साधना है, चाहे वो 21 दिन की साधना है, निरंतर उसमें घी डलता है, जोत जलती है, निरंतर कई साधनाओं में भोग लगता है, कई सामग्री का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद हवन भी किया जाता है। तो ऐसा ना हो कि आप अगर मान लीजिए खींच तान के आप किसी साधना को कर भी लेते हैं, उसके बाद जब हवन की बारी आती है तो हवन के लिए आपके पास पैसे नहीं हो, तो ऐसी समस्याओं के सामने आप साधना ना करें। अगर आपको किसी भी कारणवश गुस्सा आ रहा है, आपकी चाहे कोई भी कारण है, आपकी नौकरी में कोई आपकी अनबन हो गई है किसी भी प्रकार से, उस समय भी जब तक आपका वो समस्या हल ना हो, उस समय भी आप किसी साधना को शुरू ना करें। उसका परिणाम आपको नहीं मिलेगा, उसका जो फल है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। बाहर किसी से झगड़ा हो गया है आपका, लड़ाई हो गई, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि हाँ साधना तो मैंने सोच रखी थी कि साधना करनी है, और यही स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब आप साधना उठा लेते हैं। अगर बीच में आपका लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उस समय भी आपको अपने आप को नियंत्रण रखना है कि आप किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से परेशान ना हो, मानसिक चिंता आपको ना हो कि जिसके कारण आपकी जो सेवा है, जिसके कारण आपका जो मंत्र जाप है या साधना है वो किसी प्रकार से खंडित हो, किसी प्रकार से आप उसमें पूर्ण रूप से उपस्थित ना हो या पूर्णता नहीं दे पाएँ। समय, अगर कोई ऐसा समय है जिसमें मान लीजिए आप कोई साधना करते हैं और उस साधना का जो अवधि है 41 दिन का है, तो पहले ये जांच कर लें आप कि 41 दिन के अंदर किसी की शादी जिसमें आपको जाना हो, या बाहर जाने का आपका कोई प्रोग्राम हो, नौकरी कहीं बाहर करने जाना हो या पढ़ाई करने कहीं जाना हो, किसी भी प्रकार से कहीं आपको बाहर निकलना हो जिसके कारण आपकी पूजा, आपकी सेवा छूट जाए, तो ऐसा समय आप पहले चयन कर लें कि 41 दिन के अंदर कोई ऐसा समय ना हो। वो एक अलग बात है, किसी की अगर अचानक मृत्यु हो जाती है तो उस समय भी आप मतलब सुबह जाके शाम को अपनी पूजा कर सकते हैं, पर इस समय पर आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, ताकि यानी आपको साधना नहीं उठानी चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार से आपको उस सेवा का, उस साधना का फल आपको ना प्राप्त हो। आपको इन तमाम समस्याओं से निकलने के बाद ही पूजा करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। अधिकतर साधना को उस समय उठाने में फ़ायदा है जब आपका जो मन है वो प्रसन्न हो, खुश हो, आपका परिवार खुश हो, आपको किसी प्रकार की टेंशन ना हो। और ये होता है, ऐसा नहीं है कि टेंशन तो सभी को होती है, पर बात ये है कि उस प्रकार की टेंशन ना हो जो आपके मन को, आपके दिमाग को पूरा जकड़ के रख ले और आपका जो ध्यान है वो केंद्रित ना होने दे। तो ये कुछ मैंने आपको बताया, कुछ स्थिति थी जिन स्थितियों में अगर आप साधना करते हैं तो जिसके कारण आपको मेहनत भी आप करते हैं पर उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता, वो शक्ति आपको प्राप्त नहीं होती। उसके बाद आप बोलते भी हैं कि 41 दिन मैंने इस साधना को किया, उसके बाद इसका कोई फल नहीं मिला, और उसके बाद फिर आपको उसको दोबारा करने की आवश्यकता होती है। बार बार मैं आपको बताता हूँ, कोई साधना है बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसके नियम बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसका समय अवधि बीच में नहीं छोड़ी जाती कोई भी साधना, तो बड़े ध्यान से साधना करनी होती है, क्योंकि इंसान नहीं होता, देवता होते हैं। क्या चीज़ उनको बुरी लग जाए, क्या चीज़ उनको अच्छी लग जाए, ये उन्हीं को पता है। तो इसलिए ये सावधानी आप बरतें, और मेरी कोशिश थी कि मैं आपको बारीक से बारीक चीज़ें बताऊं ताकि आप सावधानीपूर्वक अपनी साधनाएं करें, किसी प्रकार की आपको हानि, किसी प्रकार का कष्ट आपको ना हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि उन लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, वो लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा पाएँ। साथ ही आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं। हमारा नया चैनल शिव साधना केंद्र, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। उस पर भी हम बहुत सारी वीडियो, अलग अलग वीडियो डालते रहते हैं जिसमें आपको भक्ताई से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। बाकी भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, आपके घर और परिवार में बरकत हो, तमाम खुशियाँ आपके घर में प्रवेश करें, भोलेनाथ तमाम कार्यों को पूर्ण करें। हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।